हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोशन और इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं माइक्रो सर्विसेज विथ जेपस्टर। सो दोस्तों, एक ऐसा एप्लीकेशन जनरेटर है जो कि रेडी टू यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर देता है माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए। सो दिस इज़ वेरी गुड टूल इन द मार्केट। दिस इज़ ऑसम टूल किट जिसके थ्रू आप कमांड लाइन से माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं। आपको कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी करके क्रिएट करके उसमें फाइल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एक रेडी टू यूज़ प्रोजेक्ट आपको दे देता है। आपको सिर्फ उसका एप्लीकेशन का नेम उस कमांड को देना है। बट उसको वो कमांड्स या ये कैसे यूज़ करना है, इसके पहले हम देखेंगे कि जेपस्टर क्या है और जेपस्टर हमें क्या चीज़ें देता है। सो लेट्स से तो दोस्तों, जेपस्टर जैसे हमने माइक्रो सर्विसेज में देखा कि हमें क्या क्या ज़रूरत है माइक्रो सर्विसेज के लिए। तो हमें एक एपीआई गेटवे लगता है जो कि एपीआई को राउट कर सके। दूसरा हमें तो एपीआई गेटवे जो है वो जेपस्टर देता है। ओके, तो जेपस्टर का दूसरा एक कंसेप्ट भी है जेपस्टर रजिस्ट्री और नहीं तो कंसोल करके। तो जेपस्टर रजिस्ट्री क्या है, तो इसमें एक यूरेका सर्वर आता है। तो इसमें सभी डिपेंडेंसीज आ जाती है। यूरेका सर्वर भी आ जाता है, रिबन, ऑल दिस थिंग्स विल कम देयर। तो हम एक आर्किटेक्चर में देखेंगे ये सब चीज़ें। तो जेपस्टर हमें क्या क्या देता है, एपीआई गेटवे देता है, जेपस्टर रजिस्ट्री भी देता है, जेपस्टर का यूएए भी होता है, यूज़र अकाउंट एंड ऑथेंटिकेशन सर्वर भी होता है। तो ये यूज़ करके भी हम ओआथ वाला फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जेपस्टर का कंसोल भी है जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग, सभी एप्लीकेशंस, सभी माइक्रो सर्विसेज का मॉनिटरिंग और उसके इंस्टेंसेस हम देख सकते हैं एक पोर्टल के थ्रू। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल जेपस्टर का आर्किटेक्चर कैसा है। जेपस्टर हमें कौन कौन सी चीज़ें देता है जो कि रेडी टू यूज़ होते हैं माइक्रो सर्विसेज के लिए, और जितने भी हमने चैलेंजेस देखे वो सभी चैलेंजेस यहाँ पे उन्होंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो जेपस्टर जो है वो नेटफ्लिक्स का क्लाउड का फ्रेमवर्क यूज़ करता है और स्प्रिंग बूट यूज़ करता है कि सिंपल एप्लीकेशन बनाने के लिए। और इसके साथ ही वो तुम्हें डॉकर भी देता है, डॉकर फॉर डिप्लॉयमेंट। ओके, दिस इज स्प्रिंग बूट एंड नेटफ्लिक्स का स्टैक भी आता है। नेटफ्लिक्स का स्टैक मतलब स्प्रिंग क्लाउड, नेटफ्लिक्स के डिपेंडेंसीज आती हैं। तो ये तीनों चीज़ें वो ऑटोमेटिकली एक पॉम फाइल में डाल के वो प्रोजेक्ट बना देता है। हमें सिर्फ एक फोल्डर क्रिएट करना होता है, वहाँ पे जाके कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ये सब स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमें सिर्फ क्या करना है, जाके हमें मैविन क्लीन करना है और सभी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये सिंपल जनरेटर है जो कि योमिन में लिखा है। योमिन जनरेटर के थ्रू हम इसका एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। हम माइक्रो सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है देखते हैं। तो लेट से ये देखो, यूज़र का ब्राउज़र है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट आएगी। तो रिक्वेस्ट 8080 पोर्ट पे आ रही है, ऐसा कंसिडर करो। यहाँ पे जेपस्टर का यहाँ पे अपना गेटवे है जिसमें हमने एंगुलर जेस का एक ऐप बनाया है और झूल प्रॉक्सी भी है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली हमारा एक गेटवे है। ओके, और अगर हमें ओआथ फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिए एक्सेस कंट्रोल के कुछ एपीआईज आएंगे जो कि जेपस्टर के यूए सर्वर को कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अल्टरनेटिव्स भी है जो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली रिक्वेस्ट आ जाता है डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज को थ्रू द रिबन। जैसे हमने देखा कि रिबन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो रिबन एक्चुअली रिबन क्या करता है, रिबन आपके एपीआईज को लोड बैलेंस करता है और डिफरेंट सर्विसेज को एज पर इंस्टेंस भेज देता है। तो ये पूरे माइक्रो सर्विसेज जो है यहाँ पे जेपस्टर रजिस्ट्री को कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने कहा था अपने सेशन में कि यूरेका सर्वर होता है जो कि हर एक सर्विस उसको इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे जेपस्टर रजिस्ट्री करके इन्होंने खुद का एप्लीकेशन बना के रखा है जो कि गिटहब में आपको मिल जाएगा। जेपस्टर के साइड पे जाओ तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको सिर्फ वो एप्लीकेशन क्लोन करके उसको रन करना है। ठीक है, इफ़
तुमको अगर उसमें मॉडिफिकेशंस भी करने हैं तो भी आप कर सकते हो। तो इसमें यूरेका सर्वर आएगा और स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर आएगा, और इसको अल्टरनेटिव भी दिया है इन्होंने कॉन्सल। आप जेपस्टर रजिस्ट्री यूज़ कर सकते हो, नहीं तो जेपस्टर का कॉन्सल भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर कहाँ से कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा, तो ये गिट रेपो से कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा। तो ये रहा जेपस्टर रजिस्ट्री, ये रहा अपना गेटवे, ओके। और ये हमारी सभी सर्विसेज है। जैसे कि मैंने कहा था कि मॉनिटरिंग के लिए हमें लॉग्स पूरे एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे लाना चाहिए। तो ये हर एक सर्विसेज लॉग्स जो है यहाँ पे ELK को सेंड कर रहे हैं। तो ELK क्या है, इलास्टिक सर्च, लॉगस्टैश और किबाना का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये हर एक सर्विस इस पोर्ट पे लॉग्स भेज देंगी, जो कि हम किबाना के थ्रू, किबाना डैशबोर्ड के थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सिंपल पूरा आर्किटेक्चर है, ओके, जो कि जेपस्टर हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें बहुत सारी बॉयलर प्लेट कोड जो होता है, जो लिखना पड़ता है, जैसे हम माइक्रो सर्विसेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सब बॉयलर प्लेट कोड हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी हमको दे देगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो एप्लीकेशन है, जो कि ई-कॉमर्स का ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, तो उसमें क्या होगा, हमें अगर अकाउंट सर्विस बनाना है तो हमें जाके सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है कि अकाउंट सर्विस बनाना है, तो अकाउंट सर्विस का पूरा कोड एक फोल्डर में बना देगा। तो ये सिंपल आर्किटेक्चर है जेपस्टर का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है अगर हमें बहुत ही क्विक टाइम में या कम टाइम में माइक्रो सर्विसेज डेवलप करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि API गेटवे क्या है, उसमें क्या क्या आ जाता है। तो इसमें हम आर्किटेक्चर डायग्राम देखेंगे और नीचे के पॉइंट्स 1 by 1 हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्किटेक्चर है API गेटवे का, जैसे मतलब उसी को ही ब्रॉडर लेवल में यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे ब्राउज़र से देखो रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे API गेटवे में। API गेटवे में जैसे बताया एंगुलर एप्लीकेशन, झूल प्रॉक्सी, सिक्योरिटी होता है और रेट लिमिटिंग होता है। तो इसमें एक्चुअली ये क्या होता है, तो झूल प्रॉक्सी जो होता है वो API फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई API ब्लॉक करना है, ओके, तो मैं यहाँ पे API गेटवे में वो API ब्लॉक कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, तो सिक्योरिटी हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है हमने विद द हेल्प ऑफ JWT। अगर JWT क्या है ये देखना है तो आप थोड़ा JWT पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। JWT एक जेसन वेब टोकन्स होते हैं, ओके, और उसके थ्रू हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। और ये पॉइंट है जो कि रेट लिमिटिंग। तो हम रेट लिमिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमें लेटेस्ट से कोई यूज़र को हमने APIs दिए, तो उसको हम रेट लिमिटिंग कर सकते हैं कि वो API जो है वो कितने APIs विद इन दैट टाइम कंज्यूम कर सकता है, ओके। तो ये बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स होता है। एक तो एनोनिमस यूज़र के लिए आप IP से रेट लिमिटिंग कर सकते हैं, और अगर आपके लॉग्ड इन यूज़र है तो लॉग्ड इन यूज़र को भी आप रेट लिमिटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने दिखाया कि जेपस्टर रजिस्ट्री इसको कनेक्टेड होता है, जिसमें कि यूरेका सर्वर होता है, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर होता है, और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स होते हैं, जो कि हमें पूरा माइक्रो सर्विसेज का इंसाइट्स देते हैं कि कौन से इंस्टेंसेस ऑन हैं, कौन से अप है, कौन से डाउन है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें दे देता है। और ये रही हमारी माइक्रो सर्विसेज, जिसमें हमने स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन विद MySQL एज अ डेटाबेस लिया है। यहाँ पे स्प्रिंग बूट विद MongoDB लिया है। जैसे मैंने कहा था क्या यू कैन यूज़ द डिफरेंट डेटाबेसेस, तो ये है। और यहाँ पे देखो जैसे PostgreSQL यूज़ किया, तो ये हमने डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज है। और ये पूरा जो आर्किटेक्चर है API गेटवे का, इन्होंने बनाया है जेपस्टर आर्किटेक्चर विथ द नेटफ्लिक्स स्टैक। तो नेटफ्लिक्स स्टैक से इन्होंने बनाया है। अगर आपको साइट देखना है तो मैं आपको साइट पे एक बार वॉक थ्रू कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली जेपस्टर का वेबसाइट है, और मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया आपको, ये वाला आर्किटेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया। आप इसके माइक्रो सर्विसेज सेक्शन में जाके वेब ओवरव्यू या API गेटवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अल्टरनेटिव भी दिए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक करके है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं,
फिर जेपस्टर रजिस्ट्री जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे ये ऐसा मॉनिटरिंग डैशबोर्ड दे देता है जिसमें कि हमें एप्लीकेशन मैट्रिक्स, जेवीएम रिलेटेड मैट्रिक्स सभी हमको इजीली अवेलेबल होते हैं और हम वो देख सकते हैं कि एक्चुअली जेवीएम कितना स्पेस यूटिलाइज कर रहा है और कितने एक्चुअली मेमोरी कंजम्पशन क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सभी चीज़ें हम इनसाइट्स देख सकते हैं। और जैसे मैंने दिखाया जेपस्टर का यूए, सो ये सभी इंफॉर्मेशन इस साइट पे अवेलेबल है। और यहाँ पे सिंपल स्टेप भी है जो कि हम माइक्रो सर्विसेज यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना काफ़ी है दोस्तों। तो अगर कुछ कमेंट्स होंगे या कुछ क्वेश्चंस होंगे तो तुम मुझे कमेंट्स में लिख देना। आई विल लुक इनटू दैट एंड विल कमेंट ऑन इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन दोस्तों। आप ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिसके थ्रू आपको मेरा न्यू वीडियो कुछ भी आएगा तो आपको इंस्टेंटली वो पता चल जाएगा।